गांव के लोग शांत और साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी परेशानी का कारण था एक कुख्यात ठग रघु। रघु अपने शातिर दिमाग और चालाकी के दम पर गांव वालों को लूटता और चोरी करता। उसकी पहचान छिपी हुई थी और उसने कभी अपने कामों का सबूत नहीं छोड़ा। रघु अकेला रहता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। वह चाहता था कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि गांव का हर व्यक्ति उससे डरे, लेकिन इस सब के लिए उसे किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसकी मदद कर सके। एक दिन रघु ने एक छोटे शहर के बाजार में पिंजरे में कैद एक तोते को देखा। वह तोता आम तोतों से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में गहराई और समझदारी छलक रही थी। दुकानदार ने बताया, ये तोता बहुत खास है। ये हर बात याद रखता है और वही दोहराता है जो सुनता है। अगर ये तोता लोगों की बातें सुन सकता है तो यह मेरे लिए खजाने की चाबी बन सकता है। उसने तुरंत तोता खरीद लिया और उसे नाम दिया शक्ति। तोते की ट्रेनिंग और शुरुआती घटनाएं रघु ने शक्ति को चुपके से लोगों की बातें सुनने और उन पर नजर रखने की ट्रेनिंग दी। जल्दी ही शक्ति गांव वालों की हर बात रघु बताने लगा। अब उनके घरों में छिपे जाने और कमजोरियों के बारे में सब कुछ पता चलने लगा। एक दिन रघु ने शक्ति को गांव के साहूकार के घर भेजा। साहूकार के पास सोने की थालियां और कीमती गहनों का भंडार था। शक्ति ने देखा कि साहूकार हर रात अपने सोने के गहने दीवार के पीछे अपने गुप्त दरवाजे में छिपाता है। शक्ति ने हंस रघु को बताया और रघु ने आधी रात में चोरी को अंजाम दिया। सरपंच के घर की घटना। कुछ दिनों बाद रघु ने शक्ति को सरपंच के घर भेजा। शक्ति ने सरपंच की बातें सुनी और पता लगाया कि सरपंच के पास एक पुराना नक्शा है जिसमें गांव के नीचे दबे खजाने का जिक्र है। यह नक्शा एक लकड़ी के संदूक में छिपा था। रघु ने योजना बनाई और सरपंच के घर में घुसकर वह नक्शा चुरा लिया। अब रघु के पास पूरे गांव को लूटने की कुंजी थी। उसने सोचा, अब मैं सिर्फ एक ठग नहीं बल्कि अमीरों का भी बादशाह बन जाऊंगा। तोते की चालाकी। लेकिन शक्ति के मन में सवाल उठने लगे। उसने देखा कि रघु की लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शक्ति को महसूस हुआ कि वह गलत इंसान की मदद कर रहा है। एक दिन जब रघु ने उसे एक व्यापारी के घर भेजा तो शक्ति ने जानबूझकर गलत जानकारी दी। रघु ने जो योजना बनाई वह पूरी तरह से असफल हो गई। व्यापारी पहले से सतर्क था और रघु को भागना पड़ा। रघु को गुस्सा आया और उसने सोचा कि शक्ति उसकी पूरी मदद नहीं कर रहा। उसने शक्ति से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी मदद करने के लिए हो, लेकिन तुम तो मेरा काम बिगाड़ने लगे हो। तब शक्ति ने कहा, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक साधारण तोता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं एक जादुई तोता हूँ। मुझे एक ईशी ने संसार में भेजा है ताकि मैं बुराई को खत्म कर सकूं। ये सुनकर रघु डर गया, लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा कि अगर वह शक्ति की जादुई शक्तियों को अपने पक्ष में कर ले तो वह अजेय बन जाएगा। रघु ने गांव के नीचे दबे खजाने को खोजने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह ये खजाना पा लेता है तो पूरी दुनिया में उसका राज होगा। उसने शक्ति को अपने साथ लेकर जंगल की ओर रुख किया। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर कुछ रहस्यमयी शिलालेख थे। रघु को समझ नहीं आया, लेकिन शक्ति ने शिलालेख पढ़कर कहा, इस गुफा में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसका दिल साफ हो। रघु ने सोचा कि वह आसानी से झूठ बोलकर गुफा के अंदर जा सकता है, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गुफा ने उसे बाहर धकेल दिया। शक्ति ने कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, यही तुम्हारी सजा है। रघु ने गुस्से में शक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शक्ति उड़कर दूर चला गया। उसने रघु को आखिरी बार कहा, जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन अब तुम अपनी करनी का फल भुगतोगे। गांव लौटने पर रघु को गांव वालों ने पकड़ लिया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि रघु ही उनके साथ ठगी करता था। उन्होंने उसे सजा दी और रघु का लालच वहीं समाप्त हो गया। शक्ति की नई शुरुआत। शक्ति ने गांव में रहते हुए लोगों की मदद करना शुरू किया। वह अब एक साधारण तोता नहीं था, बल्कि गांव वालों का रक्षक बन गया। उसकी बुद्धिमानी और हिम्मत के किस्से दूर दूर तक फैल गए। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा कभी भी सुखद अंत नहीं लाते। ईमानदारी और अच्छे कर्म ही सच्ची शक्ति हैं।